नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सहकार सम्मेलन को किया संबोधित। कलोल में इफको के नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का किया उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी 5 जून को बिरसा मुंडा विश्वास रैली का करेगी आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। राज्य के 3 जिले जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू के 6 मतदान केंद्रों पर पंचायत चुनाव के लिए कल होगा पुनर्मतदान। और जर्मनी के सोल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के कलोल में दुनिया के पहले इफको नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित सहकार सम्मेलन के दौरान डिजिटल रूप में किया गया। इस संयंत्र की लागत तकरीबन 175 करोड़ रुपए आई है। नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना फसल पैदावार बढ़ाने के लिए की गई है। संयंत्र में प्रतिदिन 500 मिलीलीटर की तकरीबन 1.5 लाख नैनो यूरिया बोतलों का उत्पादन होगा। इस बीच सहकार सम्मेलन में गुजरात की विभिन्न सहकारी संस्थाओं के 7,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु सहकार से समृद्धि है। राज्य में 84,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं। इनसे लगभग 231 लाख सदस्य जुड़े हैं। सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 89वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी 5 जून को बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन करेगी। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। हजारीबाग में आयोजित भाजपा कार्यसमिति की बैठक में आज ये निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य भर के सांसद, राज्यसभा सदस्य, विधायक तथा कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और जनजातीय समाज के बीच पार्टी की पैठ मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई वरीय पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। 27 तारीख को कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राजनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा होगी। उन्होंने दावा किया है कि राज्यसभा में भाजपा का कोई कार्यकर्ता ही पहुंचेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक में अपने राज्यसभा उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। विधायक दल की बैठक के बाद जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं से विचार विमर्श के बाद पार्टी राज्यसभा प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। जेएमएम राज्यसभा चुनाव में हर हाल में अपना ही प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस के नेताओं से सहयोग की अपेक्षा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग में खनन लीज मामले में जवाब देने की अवधि बढ़ा दी गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए अब 14 जून तक का समय मिला है। इससे पहले श्री सोरेन को निर्वाचन आयोग में जवाब देने के लिए 31 मई का समय दिया गया था। रांची के अनगढ़ा में माइनिंग लीज लेने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग को जवाब भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने अपना जवाब विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा। निर्वाचन आयोग को भेजे जवाब में कहा गया है कि उनके पास फिलहाल कोई भी माइनिंग लीज नहीं है और उन पर लगाया गया पूरा आरोप राजनीति की भावना से प्रेरित है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस मामले की सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि मुकर्रर की थी।
माइंस लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई सह दुमका विधायक बसंत सोरेन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों और शिक्षकों के लिए जिम्मेदारियों के साथ चुनौतियां भी हैं। इसमें शिक्षकों को पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के लिए नवाचार करने की स्वायत्तता दी गई है। डॉक्टर राजकुमार आज मिजोरम विश्वविद्यालय में शोध विद्यार्थियों के छात्रावास और एक संकाय विकास केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि मिजोरम विश्वविद्यालय उन विश्वविद्यालयों में से एक है जिसने इस शैक्षणिक वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News, अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि कल 29 मई को राज्य के 3 जिलों जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू के 6 प्रखंडों में सवेरे 7 बजे से 3 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। जामताड़ा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 94 पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन सोनबाद पूर्वी भाग में पंचायत समिति सदस्य के लिए पुनर्मतदान होगा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय घोड़ाबांधा, मध्य विद्यालय अधिकारी और प्राथमिक विद्यालय बुरुईकुटी पूर्वी में वार्ड सदस्य के लिए पुनर्मतदान कराया जाएगा। मझगांव के ही मतदान केंद्र संख्या 100 पर उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पुर्तीसाई तथा जिला परिषद सदस्य और मुखिया पद के लिए वोट डाले जाएंगे। उधर पलामू के चैनपुर प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 256 प्राथमिक विद्यालय कुरका में वार्ड सदस्य पद के लिए मतदान कराया जाएगा। लोहरदगा जिले में पंचायत चुनाव का अंतिम चरण कल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। 31 मई को मतों की गिनती होगी और ब्यौरे के साथ हमारी लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में लोहरदगा जिला के 3 प्रखंड भंडरा, कैरो एवं लोहरदगा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया। तीनों प्रखंडों में लगभग 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले में मतदान के लिए 3 प्रखंडों में कुल 352 मतदान केंद्र बनाए गए थे। शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में 1300 मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। लोहरदगा तथा भंडरा प्रखंड में कुल 48 बूथ महिला मतदान कर्मियों के हवाले था। इन बूथों में लगे चुनाव कार्य में सभी पदाधिकारी व मतदान कर्मी महिलाएं ही थी। इसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। मतदान समाप्त हो जाने के बाद अब जीत हार को लेकर चर्चाएं हो रही है। 31 मई को मतगणना होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में वोटों की गिनती की जाएगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
जल शक्ति मिशन के तहत देश में 50% ग्रामीण घरों में नल से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास अब उनके घर में नल के पानी के कनेक्शन हैं। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी और हरियाणा पहले ही घरेलू नल कनेक्शन के 100% लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 90% से अधिक लक्ष्य हासिल किया गया है और हर घर जल का दर्जा हासिल करने की दिशा में ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर 7 मई को रांची हवाई अड्डे पर एक दिव्यांग बच्चे को सवार होने से रोकने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इंडिगो ने 9 मई को कहा था कि लड़के को रांची हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह दहशत में दिख रहा था। चूंकि लड़के को बोर्डिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया था, इस कारण लड़के के माता पिता ने भी विमान में प्रवेश नहीं करने का फैसला लिया। डीजीसीए ने 9 मई को घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने एक बयान में कहा है कि यह देखा गया है कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष बच्चे को संभालने में कुशलता की कमी थी और इससे स्थिति और खराब हो गई। देवघर जिले में 14 मई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले से पहले देवघर एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। झारखंड एवं बिहार के सीमावर्ती जिले के लोगों को श्रावणी मेला से पहले देवघर एयरपोर्ट से विमान उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार के दौरे के बाद अब यह गतिविधि तेज हो गई है। 14 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। सावन में यह देश भर से शिव भक्ति भगवान शिव को जल चढ़ाने देवघर बासुकीनाथ आते हैं। महीने भर यह मेला चलता है। ऐसे में उद्घाटन के लिए यह शुभ अवसर माना जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस अवसर का लाभ उठा सकता है। इस समय एयरपोर्ट के शुरू होने से यात्रियों को हवाई सेवा का पूरा लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने भी पूर्व में ही कह रखा है कि देवघर को देश दुनिया के मानचित्र पर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। आशीष कुमार अंबस, आकाशवाणी समाचार, देवघर। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हर विश्वविद्यालय देश में खेल परिसर बनाकर और एथलीटों को प्रशिक्षण देकर खेलों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने पुणे में आज सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय परिसर में खशाबा जाधव खेल परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई एथलीटों को प्रेरित कर देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में पुलिस ने बीते 25 मई को गम्हरिया पावर ग्रिड से 200 मीटर की दूरी पर टाटा कांड्रा मार्ग के सर्विस रोड से सटे नाले में मिले शव के मामले का खुलासा किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हरविंदर सिंह ने बताया है कि यह हत्या अवैध संबंध के कारण की गई। इस मामले में एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में सड़क दुर्घटना में हजारीबाग शहर के खिरगांव मोहल्ले के गडेरी मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय भारतीय सेना के नायक संदीप कुमार पाल शहीद हुए हैं। संदीप कुमार पाल के पिता का नाम जयनंदन कुमार पाल है। संदीप वर्ष 2013 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। नायक संदीप कुमार पाल के आकस्मिक निधन पर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और जर्मनी के सोल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने 33 पदकों के साथ शीर्ष पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। भारत ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 33 पदक हासिल किए। इटली 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के अंतिम दिन सिफ्त कौर समरा और सूर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर राइफल प्रोन मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक जीता। पिछले ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने 17 स्वर्ण के साथ 43 पदक जीते थे।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सहकार सम्मेलन को किया संबोधित। कलोल में इफ्को के नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का भी किया उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी 5 जून को बिरसा मुंडा विश्वास रैली का करेगी आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। राज्य के 3 जिले जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू के 6 मतदान केंद्रों पर पंचायत चुनाव के लिए कल होगा पुनर्मतदान। और जर्मनी के सियोल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।